सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट क्लास था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड नहीं आ रहा है सर, सॉरी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या आपको बेसिक कॉस्टिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो दिखाया था, और उसके साथ मैंने शुरू किया था कॉस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा तगड़ा एरिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को करने में आसानी रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बोला था व्हाट इज कॉस्टिंग। बेसिकली कॉस्टिंग का मतलब मैंने क्या समझाया था, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हो, जो सर्विस आप रेंडर करते हो, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, उसका कॉस्ट। तो ये क्या बाहर ये रिपोर्ट जाता है जो स्टेटमेंट ना, ये इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट को प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, इसलिए कॉस्टिंग का जरूरत है। नाउ व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी मैंने बताया था। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को रिकॉर्ड करो। अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट मींस कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब कॉस्टिंग में सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड करेगा, एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेगा ऐसा नहीं, इनकम एज वेल एज एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेगा। और द बेसिस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड, जिस बेसिस पे दे आर कैलकुलेटेड वो भी रिकॉर्ड करेगा। ends with the preparation of periodical statement and reports, and ultimately एक preparation करेगा क्या, periodical statement and report, obviously for internal reporting purpose के लिए करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, कॉस्ट निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्या बताया था कॉस्ट कंट्रोल का मतलब? कॉस्ट कंट्रोल मतलब विद इन द स्टैंडर्ड आप कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो, लिमिट में रख रहे हैं, स्टैंडर्ड से बाहर नहीं जाए। कॉस्ट रिडक्शन मतलब जो स्टैंडर्ड दिया आप स्टैंडर्ड को ही चैलेंज कर रहे हैं, बोला है नहीं इतना, अगर 10 रुपया खर्चा स्टैंडर्ड है, मैं उसको घटा के 8 रुपया 9 रुपया करूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। Cost reduction is a challenging the standard, or cost control is a maintaining the standard cost, okay, or helping the management in the decision making। कैसे decision making, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने दिया था। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग का काम सेमेस्टर 2 में नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग का काम हम लोग सीखेंगे लास्ट सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर 4 में। तो ये था हम लोगों का कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक किए थे। आज का क्लास में हम लोगों का क्या होगा? क्लास नंबर 2 है, 6 तारीख का क्लास है। सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो नाम देख के ही पता चल रहा है मैनेजमेंट लोगों के लिए जो अकाउंटिंग। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब एक ही है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए रखता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंटरनल। अरे रुको यार, बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए मैनेजर लोग जो प्लानिंग कोऑर्डिनेशन करते हैं, इसके लिए उसको जो चाहिए, बिकॉज वो लोग तो ऑलवेज अकाउंट्स का, कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं होगा। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है तो वेरी क्लियर वो लोगों को डेबिट क्रेडिट ऐसा फॉर्म में तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो लोगों को स्टेटमेंट फॉर्म में देना पड़ता है सो दैट वो टाइमली डिसीजन ले सके। बिकॉज अकाउंटिंग, एनी अकाउंटिंग हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, उसका एक ही मोटिव होगा, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन सो दैट द यूजर कैन टेक यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल डिसीजन। तो मैनेजमेंट लोगों को भी प्लानिंग कोऑर्डिनेशन है तो मैनेजमेंट का काम है,
प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, ये जो सब करना है उसके लिए उसको डेटा चाहिए। और ये डेटा कौन देगा? कॉस्ट अकाउंटिंग ही वो डेटा देगा, जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लोग जो कि सेमी पर्सन है उसको प्रिपेयर करके एकदम प्रेजेंट करके पूरा स्टेटमेंट फॉर्मेट में वो आपको देगा, सो दैट यू कैन इवेल्युएट। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करेगा? वो बोल देगा कौन सा प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन आपको जो डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग काम नहीं करेगा। सपोज कल एक स्टूडेंट ने बताया भी था, मैंने जानबूझ के इग्नोर करके रखा था, जे सर जो लोग बिरयानी बनाने वाले थे, आप तो बोल रहे हैं बिरयानी आउटसोर्स करने से फायदा है, लेकिन आउटसोर्स करने से 1600 रुपए लगेगा और बनाने के टाइम 2000 रुपए लगेगा। सोचो, ये डिसीजन अगर आपका है, 1600 रुपया है तो आप आउटसोर्सिंग करें, तो आप जानते हो ये खबर अगर बाहर में आ जाएगा, जो 10 लोग बिरयानी बनाने का काम में इन्वॉल्व था वो आपको क्या करेगा? वो आपको मार ही डालेगा, आपका घर जला देगा, बिकॉज आप उसका पेट में लात मार के आए हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कभी काम नहीं होता है डिसीजन देना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम सिर्फ इवैल्यूएट करके बोल देना इससे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, इससे प्रॉफिट कम आ रहा है। अब ये डिसीजन निर्भर करेगा मैनेजमेंट के ऊपर कि आपका रिजल्ट देख के वो क्या डिसीजन कंटिन्यू करे ना डिसकंटिन्यू करे। सपोज आपने दिखा दिया आउटसोर्सिंग में प्रॉफिट है, लेकिन आप एक वर्ड ऑब्वियसली लिख के देंगे दैट सर आउटसोर्सिंग में प्रॉफिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, आप लेंगे और नहीं लेंगे डिसीजन, आउटसोर्सिंग करेंगे और नहीं करेंगे, ये कंप्लीट आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप कौन है? आपका मतलब है आप मैनेजमेंट में है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप क्या करेंगे और नहीं करेंगे। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम रिपोर्ट जनरेट करना है। आई रिपीट द वर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है टू जनरेट द रिपोर्ट, लेकिन डिसीजन लेने का काम माय डियर कभी भी किसका नहीं है? डिसीजन लेने का काम कभी भी कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का भी नहीं है। ये सब लोगों क्या करता है? डेटा को प्रिपेयर करता है। बेसिकली अकाउंटेंट का काम, बेसिक फंडामेंटल काम होता है प्रिपरेशन ऑफ डेटा। तो प्रिपरेशन ऑफ डेटा के लिए उसको स्पेशलाइज स्किल होना चाहिए, तो स्किल ही हम लोग डेवलप करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोग अगर इन फ्यूचर में बुक देखेंगे, नेट में सर्च करेंगे, आप लोग देखेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब भी बुक का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट में भी जो जो चैप्टर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी और यही चैप्टर है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोर और लेस सेम डायमीटर में ढांचे में ढाला जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज अ रिकॉर्ड of the quantitative aspect only. Costing में कोई non quantitative item, that is qualitative information नहीं लिखते हैं। लेबर अनरेस्ट, स्ट्राइक हो सकता है, शॉर्टेज हो सकता है, ये सब मैटर के ऊपर गौर नहीं किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। आई रिपीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटी लेके काम करता है, क्वांटिटेटिव डेटा मतलब रुपीस, केजी, ये सब। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा तो लेता ही है, उसमें कोई शक नहीं है, एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा, वर्कर का क्या स्किल पावर है, क्या एजुकेशन लेवल है, सो दैट ही कैन हैंडल और नॉट, लेबर यूनियन कितना है, ये सब नॉन क्वांटिटी लेवल भी वो हैंडल करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इट रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट, एंड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कॉस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। It only deals with cost ascertainment. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या डील करता है? सिर्फ कॉस्ट निकालता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम थोड़ा ऊपर है। इट इज अ वाइडर स्कोप, इट इंक्लूड्स
financial accounting, budgeting and taxation. But it is not wider in scope as it includes financial accounting, budgeting, taxation, मतलब एक्सेट्रा, ये सब को कवर करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन ये सिर्फ कॉस्ट लेकर डील करता है. इट यूजेस बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर, ये पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर को लेके काम करता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट फ्यूचर को प्रोजेक्ट करता है. फ्यूचर प्रोजेक्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको फ्यूचर डेटा का जरूरत है. मतलब ये सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट डेटा को लेके काम करता है, लेकिन ये फ्यूचर प्रोजेक्ट करता है. मतलब इन्वॉल्व इन फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का नाम ही है फोरकास्ट करना. फोरकास्टिंग आप लोगों ने नाम सुना है ना, वेदर फोरकास्ट, वहां से वर्ड आया है फोरकास्टिंग. दैट इज डील्स विथ फोरकास्टिंग. Forecasting. It follows certain principle for recording of cost. Cost record करने के लिए कुछ principles follow करते हैं, but यहाँ पर yes, but it does not. Management accounting does not follow any specific rules and regulation. कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, ऐसा कुछ है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है. मतलब यहां पर याद रखना, यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, लेकिन नो सच स्टैंडर्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट ही नहीं है, वो डिपेंड करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन एज पर द रिक्वायरमेंट. इसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड, नॉट टेलर मेड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड? कस्टमाइज मतलब कस्टमर का कारण के लिए बनता है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट बेस बनता है. टेलर मेड मतलब ऑलरेडी एक फॉर्मेट है, फॉलो दैट फॉर्मेट. लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑलवेज बेस्ड ऑन द नॉट अ एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर. कस्टमर का मतलब यूजर्स, यहां पर तो कस्टमर वर्ड नहीं होगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन कौन यूज करता है? इट इज इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस. तो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूजर्स का जो रिक्वायरमेंट है ऑन दैट बेसिस होता है. এই পুপু একবার ফোনটা নিয়ে যা, তো মা ফোন করে দেখ. तो यहां तक कोई डाउट? सर एक बार शॉर्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थोड़ा सा बताइए ना. सिंपली सोचो, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कॉस्ट मतलब कष्ट, एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना, कॉस्ट को डिटरमिन करना, और कुछ नहीं है. सर वो आप बोल रहे हैं कि इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए रूल एंड प्रिंसिपल है, बट तो सर वो इंटरनल पर्पस के लिए, तो उसके लिए रूल फिर क्यों सर? ऑब्वियसली बिकॉज आप कॉस्टिंग का जब क्लास बढ़ता जाएगा, आप जितना इजी आपको यहाँ पर लग रहा है, धीरे धीरे देखिएगा हाँ यहाँ पर तो टेक्निकली बहुत इधर उधर है, वैल्यूएशन में तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. এখন পারবেন না, বল বাবা এখন পারবেন না, পরে ফোন যাব. ओके. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब डिसीजन मेकिंग. सिंपल याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है आपको कॉस्ट डेटा प्रिपेयर करके देना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है वही डेटा को इंटरनल रिपोर्टिंग फॉर्मेट में लाके मैनेजमेंट को प्लेस करना. सिंपल मैं आपको बताता हूं, कभी रेस्टोरेंट में गए हो गर्लफ्रेंड को लेके, बॉयफ्रेंड को लेके? नहीं गए हो? क्या किया आप लोगों ने जिंदगी में? फैमिली के साथ गए तो है, बट ऐसे नहीं फैमिली के साथ. मुझे तो नहीं बताया था. बोलो सर, वो तो पुराना वाला गर्लफ्रेंड ऑन बॉयफ्रेंड. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है. यूं तो नहीं है. अच्छा याद करो, देखो
खाना 5 स्टार होटल में खाना बनाता है कोई, उसको प्रेजेंटेशन और थाला में सजा के, बिकॉज वो एक नॉर्मल बिरयानी का दाम लेता है 2000 रुपया और तुम इंडियन में खाओगे तो लेता है 250। तो ये डिफरेंस क्यों है? वो जो आपको सजा के देगा आपको लगेगा खाना नहीं है, वो देखना ही है चुपचाप। दैट इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। कुक का काम होता है कॉस्टिंग, दैट इज बनाता है डेटा को, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है वो डेटा को प्रेजेंट करना। ऑलवेज याद रखना, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग काम है इंटरनल को जो रिपोर्टिंग होगा उसका खाना को बना के देता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है खाना को परोसना। क्लियर? जो डेटा है उसको, जो मैनेजमेंट है उसका डिसीजन मेकिंग के लायक बनाना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। और इसके लिए वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा नहीं लेता है, वो फ्यूचर डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, सब डेटा को एक साथ बना के वो चीज को प्रेजेंट करता है। जब गार्निशिंग करता है, जो कुक बनाता है वो गार्निश करके नहीं देता है, गार्निशिंग का काम है जो सर्व करता है, उसका एक एरिया है, वो पूरा गार्निशिंग प्लेट में सजाना, इधर उधर सब कुछ वो लोग करते हैं। सब खिलौना अंदर में रख, तो सब बच्चा लोग आके ले लाके कब भाग जाए, वो हो जाएगा। अजय माइक ऑफ करो। क्या करेगा, छोड़ दो, ये लोगों को इग्नोर कर। चलिए, किसी को पूछना है तो हाथ उठाइए, मैं अनम्यूट करूंगा। अंचल कुमारी है आज। आंचल बोल बेटा। अलाउ पार्टिसिपेट, बोलो। सर, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा है वो तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डेटा, वो सारा डेटा क्रिएट करता है, वो किसको देता है? ना, वेरी गुड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डेटा को नहीं, इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। बाय द वे, दो चीज मैं बता देता हूं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन में एक अंतर होता है। डेटा मतलब अनप्रोसेस्ड वन, और इंफॉर्मेशन का मतलब है उसको प्लेट में सजा के मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजर्स को देना, टॉप लेवल मैनेजमेंट को देना, सो दैट दे कैन डू प्लानिंग, दे कैन डू कोऑर्डिनेशन, दे कैन डू इन डिसीजंस, दे कैन टेक डिसीजन, दे कैन डू प्लानिंग, दे कैन डू कोऑर्डिनेशन। तो टॉप सर ये लेवल बोल में जो सकते हैं लोग ना, बैठे हैं उन लोगों के पास अगर डेटा नहीं दोगे तो डिसीजन क्या लेगा? तो डेटा कौन है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट लोग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को डेटा कहां से मिलता है? वो कॉस्ट अकाउंटेंट से लेता है। बेसिकली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही साथ काम करता है, इसलिए सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हर जगह आपको इस सब्जेक्ट में नाम क्या ही मिलेगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सर ये बोल सकते हैं कि दोनों मिडिल लेवल में आता है? ऑब्वियसली वो मिडिल लेवल, वो लोग मिडिल लेवल में नहीं, वो लोग जो मैनेजमेंट लोग जो डिसीजन लेगा उसको सपोर्ट के लिए जो डेटा चाहिए जिसके बेसिस में हार ना करेगा, वो सप्लाई देता है। सिंपल आप सोचिए, आप किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, लेकिन 10 दिन बाद आपको आपका कोई दोस्त आपको इंफॉर्मेशन दिया और वो तो 2 लड़की के साथ घूम रहा है, उसको ऑलरेडी शादी भी फिक्स्ड, कैन यू कंटिन्यू द रिलेशनशिप विद दैट बॉय? आंसर होगा नो सर, बिकॉज आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है ऑन दैट बेसिस, सही गलत वो मैं नहीं जानता हूं, ऑन दैट बेसिस इंफॉर्मेशन यू हैव टेक द डिसीजन। तो ये डिसीजन जो देना है, मैनेजमेंट लोग जो डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन लेने के लिए जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, वही इंफॉर्मेशन तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको देता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सपोर्ट देने के लिए बैठा है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ओके सर, क्लियर। चलिए, now factors to be studied before installation of cost accounting system. Is it not necessary हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो? फॉर एग्जांपल खिदीपुर कॉलेज, इवन अ सर्विस सेक्टर, यहाँ पर कोई कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं है। सर क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए लगता है? गलत, एकदम गलत। Cost accounting department not necessary only for the production, it is also for service sector. सर्विस सेक्टर के लिए भी इसका जरूरी है। नॉट ओनली द मिथ है जिस सिर्फ प्रोडक्ट के लिए लगता है,
प्रोडक्ट say एज that, वेल एज sir, सर्विस दोनों के लिए ही लगता है। ओला We can- उबेर जो रेट डिटरमिन करता है, आपको क्या लगता है कौन डिसाइड करता है? वो लोग तो प्रोडक्ट कुछ बेचता नहीं है और सर्विस बेचता है, तो उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मौजूद है। sir, we can say that cost सॉरी accounting. We can say that cost accounting require only profit making organization. We can say. No. Cost accounting is applicable for both profit as well as non-profit seeking organization, but they are all those who are providing products as well as services, दोनों के लिए ही लगेगा। बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग का काम सिर्फ प्राइस डिटरमिन करना नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का तो और एक भी काम है, आप भूल गए हो, दैट इज कंट्रोलिंग द कॉस्ट। कहीं पर वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कहीं पर चोरी तो नहीं हो रहा है, ये सब भी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखेगा। एक चीज बनाने के लिए 400 रुपया लगता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप 500 रुपया का वेस्टेज दिखा रहे हैं, 900 रुपया हो गया, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बर्बाद हो जाएगा। जैसे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, मेट्रो। ऑल ओवर इंडिया इतना सस्ता मेट्रो कहीं पर नहीं है। एसी में आपको 5 रुपए में मेट्रो में घुमाएगा, दैट इज यहां पर कॉस्टिंग है, लेकिन कॉस्टिंग होते हुए भी वो लोग फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट इज मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे कौन कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ कॉस्ट, क्या होता है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप डिसीजन लेना चाहे, मतलब क्वेश्चन में हो सकता है शाहेब अली को किसी ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोल गया है जो कॉस्ट अकाउंटिंग आप इंस्टॉल कीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, वो तो सब ऑर्गेनाइजेशन को रखना ही पड़ेगा, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी फॉलो करना है। तो ये इंस्टॉल करने के लिए आप मुझे बताइए, ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में रखने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा, क्या क्या स्टडी आपको करना पड़ेगा। तो चलिए स्टडी करते हैं। ए करने से पहले फर्स्ट स्टडी आपको देखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटेशन। आप क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, कंट्रोल करना ना प्राइस डिटरमिन करना। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटेशन फर्स्ट शहब अली आपके पूछेगा यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप क्यों करना चाहते हैं। आपका तो प्राइस आप डिटरमिन नहीं करता है, गवर्नमेंट मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का गवर्नमेंट प्राइस डिटरमिन कर रहा है। कोई एक प्रोडक्ट मान लीजिए कोई आप रूट में बस चलाना चाहते हैं, तो बस का भाड़ा ऑलरेडी गवर्नमेंट ने तय कर दिया है। बट कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो कोई वैक्सीन बनाना चाहते हैं जिसने गवर्नमेंट में प्राइस डिटरमिन कर दिया, 200 रुपए से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। तो आप बोलेंगे सर देन मेरा तो प्राइस डिटरमिन करने का कोई जगह ही नहीं है, क्या करेंगे, प्राइस तो गवर्नमेंट ने ही बोल दिया है, हटाओ सर। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का काम सिर्फ प्राइस डिटरमिन करना है बेटा? नो, उसका और एक भी फंक्शन है कॉस्ट कंट्रोल। तो देखना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस डिटरमिन करना ना कॉस्ट कंट्रोल करना। तो अकॉर्डिंगली आपको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटेशन पहले देना पड़ेगा। दूसरा, नेचर एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। क्या ये सर्विस इंडस्ट्री है, ये क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, क्या प्रोडक्शन इंडस्ट्री है? प्रोडक्शन वर्ड चल नहीं गया, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट इज जॉब, batch costing, process costing। मतलब आपको देखना पड़ेगा ये इंडस्ट्री का साइज क्या है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है, ऑन दैट बेसिस आप डिसाइड करेंगे। मतलब अगर आपका सर्विस इंडस्ट्री में आपको इंप्लीमेंट करना है तो आप कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मतलब जो कॉस्टिंग में सर्विस सेक्टर का कॉस्ट डिटरमिन करने का तरीका सिखाया जाता है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, जो आपको सिखाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कैसे कॉस्ट डिटरमिन करना है। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो आप देखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, मतलब जो प्रोसेस में जो गुड्स बनता है उसका प्रोसेस कॉस्ट निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे, ये सब सिलेबस में है।
तो नेचर देख के आपको डिटरमिन करना पड़ेगा ये कौन सा सेक्टर में बिलीव करता है, सर्विस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देता है कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। एम आई करेक्ट? अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट देता है, इंटरनल रिपोर्ट देता है, तो ये रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट कौन सा लेवल में है, दैट इज टॉप लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशन लेवल। फॉर एग्जांपल टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, वो क्या लेता है, वो लोग डिसीजन लेता है क्या प्रोडक्ट कंटिन्यू करेगा ना डिसकंटिन्यू करेगा, आउटसोर्सिंग करेगा ना करेगा। स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, वो डिटरमिन करता है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपका क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगा, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगा, ये सब आप लोग देखिएगा। Amazon सब होर्डिंग में देखिएगा फर्स्ट डिलीवरी फ्री देता है। व्हाई? बिकॉज वेस्ट बंगाल में अभी भी Amazon का बिजनेस जितना वो लोग सोच रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेट्रो सिटी, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, उस तरीके से इतना फ्लरिश नहीं हुआ। तो इसलिए वो लोग क्या उसका स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है। तो ये डेटा उसको किसने दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने दिया है, सेल्स का फिगर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेल्स ऑफ फिगर वो लोगों ने डिसीजन लिया है। तो दैट इज स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट डिसीजन के लिए भी उसको डेटा चाहिए। ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट, दैट इज ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट मतलब जो लोग ऑपरेशन लेवल में है, क्या आइडियल टाइम क्या है, शॉर्टेज कितना है, लेबर टर्नओवर कितना है, ये सब रिक्वायरमेंट अनुसार वो बनाएगा रिपोर्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का नेचर देखना जरूरी है अगर आप प्रोडक्ट सेक्टर में काम करते हो तो। इसलिए नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा, अच्छा ये जरूरी नहीं है, दो हटाओ, अच्छा ना, नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस क्यों, अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं आपको देखना पड़ेगा वो बैच में प्रोड्यूस करते हैं, एक एक आइटम वाइज प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सिंगल यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं ना प्रोसेस में प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, बैच, सिंगल प्रोडक्ट, प्रोसेस। तो आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, बैच में होता है। आप लोग जानते हैं, कभी गौर नहीं किए हैं, जो मेडिसिन होता है ना, आप लोग देखिएगा उसका पीछे एक वर्ड लिखा रहता है बैच नंबर। वाई? लैपटॉप, कंप्यूटर बैच में होता है, बोलता है वही बैच में ही अगर प्रॉब्लम है, मतलब उस बैच में जितना प्रोडक्शन हुआ है सब प्रोडक्शन में गलती होगा। तो इसलिए बैच का नंबर मतलब वो सब प्रोडक्शन होता है बैच में, एक साथ बैच में प्रोडक्शन होके आता है। सिंगल प्रोडक्ट, बड़ा बड़ा मशीनरी वो बैच में नहीं आता है, सिंगली एक एक बड़ा मशीन मैन्युफैक्चर होता है, तो इसको सिंगल प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोसेस, कुछ कुछ प्रोडक्ट वेरियस प्रोसेस से आता है, जैसे केमिकल, फिनाइल, ये सब कोई एक जगह मिक्स करके नहीं होता है, डिफरेंट प्रोसेस करके ही आता है। शू मेकिंग, मैंने आपको बोला था ना, शू मेकिंग में सिर्फ एक जगह नहीं है, 3 प्रोसेस में आता है, एक जगह कटिंग होता है, एक जगह पेस्टिंग होता है, एक जगह पॉलिशिंग होता है, तो 3 प्रोसेस के भीतर जाता है। केमिकल्स इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग। सो आपको देखना पड़ेगा ये है और नहीं नेसेसरी। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड, आप लोग देखेंगे कंपनीज एक्ट जो आपका सिलेबस में भी है, कंपनीज एक्ट में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना सेक्शन 134 में कंपलसरी है। कंपनी है तो आपको स्टैट्यूटरली, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। आपका बिजनेस में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, तो एक अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपको स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है और नहीं वो भी देखना पड़ेगा। नाउ मेथड ऑफ मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए 2 तरीके का मेथड एप्लीकेबल है, ये भी आपका सिलेबस में है। इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम? इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है बेटा, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए 2 अलग अलग बुक नहीं रखूंगा, एक ही बुक मेंटेन करूंगा 2 जगह के लिए। मतलब सेम सेट ऑफ बुक में मैं कॉस्ट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा एज वेल एज फाइनेंशियल डेटा भी रिकॉर्ड करूंगा।
दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब एक साथ जुड़ के, और नॉन इंटीग्रेटेड जो हम लोगों का सिलेबस में है, डुअल सेट ऑफ बुक्स, वन सेट ऑफ बुक्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, वन सेट ऑफ बुक फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर डुअल सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं तो हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या इंटीग्रेटेड सिस्टम यहां पर एप्लीकेबल करना है ना नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एप्लीकेबल है। अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो अकॉर्डिंगली काम होगा, अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, तो साहब वाली को किसी कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन करने के लिए इतना फैक्टर उसको फॉलो करना पड़ेगा। देख लीजिए यहां पर कोई डाउट है और नहीं, बोलिए यहां तक कोई डाउट है और नहीं। सर नेचर जो बोल रहे हैं सर, अब नेचर मतलब पोर्टफोलियो, मतलब किस ना, नेचर ऑफ किस सेक्टर में आप काम कर रहे हो, नेचर मतलब आप किस सेक्टर में काम कर रहे हो। ओके सर। नेचर का एक मतलब होता है, नेचर का मतलब है किस एरिया में आपका सर्विस एरिया है, कंस्ट्रक्शन एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। अच्छा सर, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है तो बैच में प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस में प्रोडक्शन होता है ना सिंगल प्रोडक्शन होता है। आप लोग बड़ा बड़ा मशीन, आई थिंक आप लोगों ने देखा है, जहां जो मिटिया ब्रोज खिदीपुर एरिया में रहता है, एक ट्रक में एक बड़ा मशीन जा रहा है तो ये बैच में नहीं होता है, सिंगली प्रोडक्शन होता है। लेकिन कार, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्पेयर पार्ट्स, ये कहां पर कैसे होता है, बैच में होता है। मेडिसिन बैच में होता है। तो आपको देखना है मैन्युफैक्चरिंग तो है लेकिन कौन सा कैटेगरी में प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, बैच में ना प्रोसेस में ना सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्शन होता है। तो डू अकॉर्डिंगली। सर जो आप बोले कि बैच नंबर में जो दिया रहता है, बैच नंबर जो दिया रहता है एक मेडिसिन में, हाँ। और तो सर जो और दूसरा मेडिसिन है उसमें भी बैच नंबर दिया, तो क्या सर वो एक ही कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करा अच्छा, रहा है? ना मान लीजिए कॉमन पैरासिटामोल है, कैलपॉल और क्रोसिन। आप देखिएगा एक दुकान से खरीदिएगा एक बैच नंबर, दूसरा दुकान से खरीदिएगा दूसरा बैच नंबर। मतलब पहला बैच नंबर हो सकता है करंट डेट का है और दूसरा बैच नंबर देखिएगा बैक वाला डेट। मतलब वो लोग एक वीक में 7 दिन में जितना प्रोडक्शन करेगा सभी सेम बैच नंबर देके, नेक्स्ट 7 दिन में जो प्रोडक्शन करेगा दूसरा बैच नंबर देके, सर नेक्स्ट। तो बैच नंबर वाइज, वीक वाइज बैच नंबर रहता है ना? ये मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोला वीक वाइज, ये हो सकता है नॉट नेसेसरी वीक वाइज, ये हो ही सकता है डे वाइज, हो सकता है मंथली, डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। ओके सर, ओके। एनी अदर क्वेरी? श्रेयांश? सर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स बताइए ना। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी एक्ट्स में कहीं पर बोला गया है, सेक्शन 134 में कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड। तो अगर कंपल्सरी मेंटेन करना है कॉस्ट रिकॉर्ड तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तो एप्लीकेबल है। तो वहां पर इंस्टॉलेशन करने के लिए कैसे वो लोग कौन सा बुक मेंटेन करने के लिए बोल रहा है, वहां पर लिस्ट है, तो वो लिस्ट देख के वो अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन करेगा। मतलब वो देखेगा क्या है कंपल्सरी है ना वॉलंटरी है, तो उसके बेसिस में इंस्टॉलेशन करेगा। ओके सर। ओके, एनी डाउट पीयूष पांडे? नो सर। श्रेयांश शाह? Now, essential features of good cost accounting system. Essential features of good cost accounting system. एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम गुड होने के लिए उसका क्या क्या फीचर्स नेसेसरी है? फर्स्ट, सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। ये क्या होगा? इजी होगा एंड सिंपल होगा, so that people can understand. The system should be tailor-made, practical, simple and capable for meeting the requirement of the business. मतलब
जो सिस्टम आप इंप्लीमेंट करेंगे वो सिस्टम याद रखना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। एक्यूरेसी, द डेटा यूज्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटेंट को जो डेटा मिलता है टू डिटरमिन द कॉस्ट एंड डिटरमिन द सेलिंग प्राइस, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होगा, वो एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो रॉन्ग कैलकुलेशन करेगा, तो उसके बेसिस में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा वो भी रॉन्ग होगा, उसके बेसिस में जो डिसीजन होगा तो 100% रॉन्ग होगा। सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, मतलब एक गुड सिस्टम होने के लिए मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं देता है तो वो एक अच्छा सिस्टम नहीं बन सकता है। एक फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स आपको हेल्प नहीं करता है, डोंट एक्सपेक्ट आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर पेरेंट्स क्लास के टाइम ही चिल्ला मिल्ली करते हैं तो is it not possible for you to concentrate in your study in the online mode? So it is very important, the support from the top level management. So support from the management is the important one for development of good cost accounting system. Support from the top management and cooperation and participation of executives of various departments are necessary. Without cooperation you can't do it. Cost effective, the cost of implementation of and operation of cost accounting system should be less than benefit derived from the system. Cost accounting का लगाने से जो बेनिफिट आपको मिलता है वो बेनिफिट का मनी वैल्यू अगर कॉस्ट अकाउंटिंग इंप्लीमेंटेशन करने का खर्चा से ज्यादा है बेनिफिट, देन कंटिन्यू। लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन खर्चा ही ज्यादा हो गया तो वो लगाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपका कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब आपको इंप्लीमेंट करना है लेकिन वो टू कॉस्टली नहीं, सो दैट आप बेनिफिट को ओवर परफॉर्म नहीं कर सके। स्मूथ इंप्लीमेंटेशन, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ स्टेप वाइज प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक स्टेप वाइज फेज वाइज प्रोग्राम करना पड़ेगा। फेज वाइज प्रोग्राम मतलब पहले आप डिसाइड करेंगे कौन सा एरिया में आपको काम करना है, कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करना है, डेटा को कहां पर रिकॉर्ड करना है, कहां पर एक्यूमुलेशन करना है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, ये सब फेज वाइज आप प्रिपेयर करते जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखना बेटा हर सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। मतलब मैं अब आएंगे टीचर, अगर मैं बोलूंगा नहीं मुझे तो आज तक इसमें ही पढ़ने में मैंने बोर्ड एंड चॉक में ही पढ़ाया था, मैं कैसे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो याद रखिए बेटा यू कांट डू इट, आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपको जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में ही आपको पढ़ाना कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां पर ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मुझे टाइम लगेगा लेकिन मेरे अंदर में वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल, मतलब उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का नेचर होना चाहिए, सो दैट इट कैन चेंज एज पर द नीड एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पहले बैच प्रोसेसिंग होता था, उसके बाद वो लोगों को लग रहा है नहीं प्रोसेस में काम करेंगे, तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम भी अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहना चाहिए। तो साहब वाली का सवाल था कि एक कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए उसको क्या क्या प्री रिक्विजिट्स, क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका आंसर होगा ये। और ये क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए स्टूडेंट इनवेरिएबली ठीक उल्टा करता है, क्या इसका आंसर यहां पर डाल देता है, इसका आंसर यहां पर, फीचर बोलेगा तो यहां, और प्री रिक्विजिट्स बोलेगा तो इंप्लीमेंटेशन से पहले आपको क्या क्या देखना पड़ेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट? सर अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है सर, तब भी अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो सर तो बनाना ही पड़ेगा। वेरी गुड, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो आपको लगाना पड़ेगा। देन वहां पर कुछ ऑप्शन है, छोटा मोटा बुक अवेलेबल है, वही बुक मेंटेन करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बोलिएगा भाई ये थोड़ा बुक मेंटेन कर दीजिए,
ओके सर, मतलब खाली रखने के लिए कर देंगे देखिए बस। बेटा, आपके पास आपको मैं एक सिंपल बोल रहा हूं, आपका सब्जेक्ट बीकॉम थर्ड डिवीजन से भी स्टूडेंट टीचर बीकॉम पढ़ा सकता है, बीकॉम गोल्ड मेडलिस्ट भी बीकॉम पढ़ा सकता है। तो इट इज अप टू यू, आप कितना अफोर्ड कर सकेंगे। अगर आप बीकॉम सेकंड डिवीजन के पास पढ़ोगे तो कितना फीस लगेगा, 500 600 मैक्सिमम 800 900 1000। लेकिन एक गोल्ड मेडल प्रोफेसर से पढ़ोगे प्राइवेट में, वो तो आपको 2000 रुपया चार्ज करेगा। सिंपल द रीजन, आप किस लेवल में पावर रख रहे हो आपको ऊपर डिलीवर करेगा। तो आपको लेवल देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कैंटीन हाईफाई होना चाहिए, जिम होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन मेरा कॉलेज बहुत छोटा है आपको सपोर्ट देने के लिए। लेकिन आप अगर पढ़ाने के बाद बोलेंगे मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है दूसरा कॉलेज से पढ़ाने से, सो आपको डिटरमिन करना है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आपका रिक्वायरमेंट है अगर एंजॉय करेंगे प्राइवेट में पढ़ लेंगे, देन मेरा कॉलेज आपके लिए एकदम नॉन सुइटेबल है, आपने एकदम गलत कॉलेज में एडमिशन लिया है। लेकिन आपको अगर लग रहा है नहीं मैं गरीब घर का इंसान हूं, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करना है, देन इट इज द बेस्ट फॉर यू। सो आपका रिक्वायरमेंट अनुसार आपको डिसाइड करना है वेयर यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, यहां तक कोई डाउट? सर एक बार स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन बता दीजिए ना। सॉरी, सर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन। स्मूथ इंप्लीमेंटेशन। अच्छा बोलिए, तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप लोगों का बहुत सारा दोस्त होगा जो ऑनलाइन में एग्जाम दिया है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा सर वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ है, वो लोगों को पता ही नहीं है मतलब कहां वो लोगों को एग्जाम दिया है, मतलब लास्ट डेट में वो लोगों का हाल खराब। कल मेरे साथ साहिब अली का बात हुआ, साहिब अली कन्फेस कर रहा है सर मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आप लास्ट दिन का एग्जाम नहीं लेते फुल फॉर्म में 180 मार्क्स का, मेरे लिए एग्जाम देना बहुत मुश्किल हो जाता। किसी दिन श्वेता ने बोला है सर आप जो रेगुलर एग्जाम लेते थे ना ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर आप किसी ने बोला है सर आपने जो वीडियो क्लास दिया था ना वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। आप लोग देखिए एक फेज मैनर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पहले बीकॉम में मेरा क्लास शुरू हुआ था, बिकॉज आप लोग अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है ज्यादा, तो आपको अकाउंट्स के बेसिस में आप लोगों को पहले क्लास में लाया गया। स्टार्टिंग में ही सब क्लास आपको नहीं दिया गया, उसके बाद आपके साथ और एक क्लास जुड़ गया था, कुछ दिन बाद ऑल क्लासेस शुरू हो गया, उसके दिन बाद 4 क्लासेस एक साथ स्टार्ट हो गया। तो ये फेज वाइज मैनर बोलता है, सो दैट आई कैन स्मूथली इंप्लीमेंट द ऑनलाइन। बिकॉज हम लोगों के मेरे दिमाग में था आप लोगों ने कभी ऑनलाइन क्लास नहीं किया, बिकॉज आप लोग एचएस के टाइम अपना ऑफलाइन क्लास किया, इसके बाद आके ही आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ना पड़ेगा। डे 1 से ही आपको 4 क्लास एक साथ अगर फेस करना पड़ता तो आपके लिए वेरी डिफिकल्ट हो जाता। तो हम लोगों ने आपको क्या किया, धीरे धीरे लिटिल लिटिल क्लास में आपको ढांचे में डाला एंड डू अकॉर्डिंगली। सो दैट इज द सिस्टम हम लोगों ने वो फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड स्मूथ इंप्लीमेंटेशन। के लिए स्मूथ क्या इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, स्मूथ ऑनलाइन क्लास आपके लिए इंप्लीमेंट करना चाहते थे, तो इसलिए धीरे 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 आपको ले लिया। आप तो आप लोग अकस्टम्ड हो गए, आपके आज के डेट में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो स्मूथ इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी एक फेज मैनर में आपके यहां पर इंप्लीमेंट करना है, तो फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। एक प्रोग्राम होगा, कुछ कौन सा एरिया में आप पहला काम करेंगे, उसके बाद कौन सा एरिया में आप काम करेंगे, पहले कौन कौन सा रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे, ये सब ठीक है। यस सर। तो यहां तक कोई डाउट अगर नहीं है तो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास में समाप्त करूंगा। यहां पर कोई डाउट यहां तक?
आई थिंक होना नहीं चाहिए। चलिए